मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्टइंडीज के बैटर्स को चकरा दिया। पूरी मेहमान टीम 137 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। वेस्टइंडीज के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। नौमान अली के 5 और साजिद खान के 4 शिकार। अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में वेस्टइंडीज पर 93 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 230 रन बनाए थे। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जोर। एक दिन में 16 विकेटें गिर गईं। मैच के दूसरे रोज 87 रन बनाकर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 137 रन पर ऑल आउट हुई। तमाम खिलाड़ियों को स्पिनर्स ने चलता किया। कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकाती टीम मराकश रवाना। टीम बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। 2 रोज पहले पेश आने वाले स्पेन कश्ती हादसे में जाँ बहक 44 में से 9 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई भी मरने वालों में शामिल। 2 अफराद का ताल्लुक खैबर के इलाके जमरूद से है। कामोकी में भी जाँ बहक शहरी के घर में सोग। FIA ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। खातून स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, इल्जाम तराशी करने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी PTI ने किसी और के लिए जो गड्ढा खोदा उसी में गिर गए। बानी PTI ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पार्टी फंड्स, तोशाखाना और शौकत खानम के फंड्स में खयानत की गई। PTI वाले कह रहे हैं कि अदालती फैसले पर हैरानी नहीं हुई। करप्शन करने वाले को इल्म होता है कि उसने क्या किया। हैरानी तो उस वक्त हुई जब बेटे से तनख्वाह न लेने पर सजा दे दी गई। आज वो हुकूमत है जो इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। PTI को किसी किस्म की अपील में नहीं जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की 14 साल कैद की सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। ये सजा भी दूसरी सजाओं की तरह खत्म होगी। बानी PTI ने कहा है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में पेशरफ न हुई तो मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI ने अहलिया बुशरा बीबी के साथ मिलकर अरबों का डाका मारा। कल के फैसले ने बानी PTI की सदाकत के परखचे उड़ा दिए। मकाफात अमल इसी चीज का नाम है जो अब इनके साथ हो रहा है। ये आला अदालतों के तर्जुमान बनते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि आला अदालतों से इनको रिलीफ मिलेगा? इनको ये सब कौन बता रहा है? इस चीज पर मुझे तशवीश है। आला अदालतों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3.5 के बजाय 3% रहने का इम्कान। IMF ने आलमी मुआशी मंजरनामा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% तक जाने का इम्कान है। रवा माली साल चीन की 4.6 और अमरीका की मुआशी तरक्की 2.7% हो सकती है। बरतानिया की मुआशी तरक्की 1.6% रहने का इम्कान है। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 फरवरी को तलब। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। कोयटा, चमन, कलात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मरी, एबटाबाद, स्वात समेत मुल्क के शमाली इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम में भी बादल बरसेंगे। बारिश से मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी के खात्मे का इम्कान। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू का पारा -10 तक गिर गया। अस्तोर -6, गिलगित और हुंजा का पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड। लेह का दर्जे हरारत -13 डिग्री। श्रीनगर का -2 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में कल्लात का पारा -9 और कोयटा का -4 तक गिर गया। लाहौर का दर्जे हरारत 7, पेशावर 3, कराची 12, इस्लामाबाद का 2 डिग्री रिकॉर्ड।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले किकबैक्स और रिश्वत ली गई। जो पैसा आवाम की तरक्की पर लगना था, एक प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी कहा, अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले को बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी इंतकाम करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ हर हरबा आजमा कर देख लिया। जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त होगी तो मुज़ाकरात बढ़ेंगे। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन सर्विसेज 2025 के नाम से बिल तैयार। बिल में कहा गया कि निगरान दौर में गैर कानूनी भर्तियां की गई थी। मुतालिका इदारे बिल पास होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कराची में ट्रैफिक जाम की अहम वजह चार्ज पार्किंग और गैर कानूनी बचत बाजार करार। टाउन इंतजामिया के अमले की मिलीभगत से गैर कानूनी NOC जारी होती हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर कराची का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी ने बचत बाजारों को NOC के इजरा में कवायद व ज़वाबित की पाबंदी की हिदायत कर दी। नॉर्थ कराची में घर के करीब पानी के टैंक से लापता बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 साला बच्चा 11 रोज से लापता था। वाटर टैंकर पर ढक्कन की वजह टुकड़ा रखा गया था। मजीद तहकीकात जारी। शेखपुरा में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ताक़ुब करके 5 मुल्जिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में कुर्सियां चल गईं। गुजरांवाला से पेशी पर आए मुल्जिमान का कचहरी कैंटीन में झगड़ा। दोनों फरीकैन के एक दूसरे पर कुर्सियों का आजादाना इस्तेमाल। गुजरांवाला के इलाके नौशहरा विरका में अहाते अदालत के बाहर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। सादिकाबाद में भट्टे की सफाई के दौरान 2 मजदूर जाँ बहक। मजदूर भट्टे की चिमनी की सफाई में मसरूफ थे। मजदूर दम घुटने के बायस दम तोड़ गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अटक में शामिल इलाकों को रावलपिंडी की हदूद में शामिल कर लिया गया। 5 देहात को रावलपिंडी की हदूद करार दिया गया है। होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तमाम एरियाज को थाना नसीराबाद से मुंसलिक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत फराहम होगी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे जापान की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, हर जानदार को बेखौफ जिंदगी गुजारने का हक है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और वेलफेयर का कानून होना चाहिए। जानवरों पर जुल्म से मुतालिक सख्त सजा का होना बेहद ज़रूरी है। जानवरों के हुकूक से मुतालिक तकरीब में मजीद कहा, आज ज़रूरत है कि किस तरह जानवर के हुकूक को पूरा किया जा सकता है। माहौलियात, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह की कमेटियों में कहीं भी जानवरों के हुकूक पर तवज्जो नहीं दी जाती। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते कमी के बावजूद 21 अशिया मजीद महंगी। घी, चीनी, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आलू, प्याज, अंडे, LPG समेत 10 अशिया सस्ती। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बानी PTI पर सियासी मसलहत के तहत केसेस बनाए गए। सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस का खात्मा होना चाहिए। हर किसी को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सिंध असम्बली में जश्न। हम नेटवर्क का अपनी 20वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को खैराज तहसीन। सिंध असम्बली में तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तख्ती की रहनुमाई की। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को अजरक भी पहनाई।
बिलावल भुट्टो ने कहा, ताकत बंदूक की गोली में नहीं बल्कि अपनी सकाफत और सियासत में है। सियासत से भी ज्यादा ताकत सकाफत में है। अपनी सकाफत दुनिया को दिखाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहते हैं हमारा नौजवान अपनी सकाफत के जरिए दुनिया में अपना नाम पैदा करे। बिलावल ने मजीद कहा, हम नेटवर्क का पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार है। सिंध असेंबली में होने वाली तकरीब में उन्होंने हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। परयाल तालपुर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब में स्पीकर ओवैस कादिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो बेनजीर के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, मॉडर्न मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम मेरा मिशन है। यूनिवर्सिटी से नौजवान सीखेंगे, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर होगा। यूथ की सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब में CEO हम नेटवर्क दुरैद कुरैशी ने भी कहा, सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका अच्छा इकदाम है। हम नेटवर्क का विजन है कि पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क हो। ईरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर जजेस पर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। हमलावर ने ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को निशाना बनाया।